बच्चों के डिमांड पे आज मुझे कुछ हेल्दी टेस्टी व चटपटा बनाना था। तो बच्चों ने बोला तो मैं सोची कि चलिए घर पे रखे हुए सामान से ही मैं एक स्प्रिंग रोल रेडी करती हूँ। वेज स्प्रिंग रोल है और ये बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट लेते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए कुछ सब्जियों की आवश्यकता है, जिसमें मैंने पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को बारीक काट लिया है लंबे आकार में, और हरी मिर्च को भी लंबे से आकार में काट लिया है। अब मैं गैस पे कढ़ाई रखती हूँ, उसमें जो हरी मिर्च को काट के रखी थी उसे डाल देती हूँ। उसके बाद मैं बारीक कटे हुए जो लंबे आकार में हमारे जो प्याज है उसे डाल देती हूँ। तो इस सारी सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसे क्रंची ही रहने देना है। तो प्याज हमारा हल्के से भुन गया है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च जो काट के रखी थी उसे डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें गाजर डाल देती हूँ। तो इसे हल्के से ही भुनना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो इसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो स्प्रिंग रोल है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, मैंने पत्ता गोभी को भी इसमें डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस को भी डालती हूँ। तो हल्का सा इसे मैं भून लेती हूँ, और भूनने के बाद इसमें मैं सोया सॉस डालती हूँ, विनेगर थोड़ा सा डालती हूँ, और ग्रीन चिली को भी डालती हूँ, ग्रीन चिली सॉस को भी। तो इस तरह से इसे अच्छे से हल्के से भूनना है, और इसमें नमक पहले नहीं डालना है, नहीं तो ये सब्जियाँ ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगी, पक जाएंगी। तो जो इसमें क्रंची आता है वो नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने विनेगर डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डाल देती हूँ। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला लेना है। और फ्रेंड्स, यदि आप यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। और आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, अब हमारा ये स्प्रिंग रोल में जो हम वेजिटेबल को डालेंगे वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें हल्का सा मैं नमक डालती हूँ। तो नमक को सबसे लास्ट में ही डालना है, नहीं तो ये सब्जियाँ ज़्यादा पक जाएंगी। तो अब हमारा ये रेडी हो चुका है। जो स्प्रिंग रोल में हम सब्जियों को डालेंगे वो सब्जियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो इन सब्जियों को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब उसके बाद से मैं स्प्रिंग रोल के लिए जो शीट रेडी होता है उसे मैं रेडी करती हूँ। तो वो शीट मैं घोल से ही बनाऊंगी, उसे बेल के नहीं बनाऊंगी। तो ये देखिए, हमारी सब्जियां निकल चुकी हैं प्लेट में और बहुत ही अच्छी दिख रही है। तब मैं एक बाउल लेती हूँ, बाउल में 2 चम्मच के करीब आटा डालती हूँ। मैं इस स्प्रिंग रोल को आटे से बना रही हूँ, ये मैदे से भी बनता है, और बाहर में जो हम खाते हैं वो मैदे से ही बनता है। तो ये देखिए, मैंने 2 से 2.5 चम्मच के करीब आटा ले लिया है। 1 चम्मच इसमें मैदा डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी मैं नमक डाल दे रही हूँ, और इनका एक अच्छा सा स्मूथ घोल रेडी करती हूँ। ये घोल को अच्छे से आपको चम्मच के साथ ऐसे घोल लेना है, और इतना अच्छे से घोलना है कि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना रह जाए, नहीं तो हमारे शीट अच्छे नहीं बनेंगे। अब हमारा घोल रेडी हो गया है। तो थोड़ी सी जो घोल है हमारे, इससे जो शीट बनेंगे वो सुंदर दिखे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दे रही हूँ, ताकि इससे हमारा शीट देखने में बहुत सुंदर बने। अब मैं एक नॉन स्टिक तवे में इस घोल को चम्मच से डालती हूँ। तो ये शीट हमारा बहुत ही अच्छे से बारीक पतला सा बनता है, और बहुत ही फटाफट ये शीट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और एक लाइक तो ज़रूर करिए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी मैं इसी तरह से लेके आऊँ। तो ये देखिए, हमारे शीट अच्छे से रेडी हो गए हैं, देखने में भी कितने सुंदर है। तो फटाक से ये शीट हमारे बन जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो ये शीट हमारा रेडी हो रहा है, और बहुत ही फटाफट ये शीट रेडी हो जाता है नॉन स्टिक तवे में। आप इसे सिंपल तवे में भी बना सकते हैं। मैं इस शीट को इस तरह से रख के इसमें चम्मच की सहायता से जो वेजिटेबल को हमने रेडी किया है उसे इस तरह से फैला देती हूँ। तो इसे जो रोटी है उसके साइड में रखना है। अब इसको मैंने एक मैदे का हल्का सा पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट को इस रोटी के चारों तरफ से इसे इस तरह से लगा देती हूँ, ताकि हमारा जो स्प्रिंग रोल बने वो अच्छे से बने और वो खुले नहीं।
देखिए बहुत ही अच्छे से इसे साइड से लगा देना है उंगली की सहायता से। अभी शीट पे लग चुका है। अब इसके बाद इसका रोल बनाना है। तो इस तरह से इसका रोल बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इधर आप एक तरफ से इस रोटी को ऐसे मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ मोड़िए और उसके बाद ये बगल से इधर ऐसे मोड़ लीजिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से सावधानी से इसे मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद इसे सिलेंडर की तरह गोल गोल इस तरह से बना देना है। तो ये देखिए हमारा स्प्रिंग रोल बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है और ये देखने में भी बहुत सुंदर है। तो इस तरह से हमने इस शीट को रेडी कर। तो ये देखिए हमारा स्प्रिंग रोल देखने में कितना सुंदर लग रहा है। फिर से मैं आपको एक बार और बताती हूँ। तो आप इस तरह से जो शीट हमने बना के रखा है उसे इस तरह से फैला लीजिए। उसके बाद इसमें चम्मच की सहायता से सब्जियों को डाल दीजिए और इस तरह से सब्जियों को साइड में रखना है ताकि हमारा रोल अच्छे से बन सके और ज़्यादा ओवर भरना नहीं है, नहीं तो ये फूट जाएगा। और ये जो हमने मैदे का जो बना के रखा था पेस्ट को, उसे इस तरह से गोल आकार में मैं चारों तरफ से लगा देती हूँ ताकि जो हमारे स्प्रिंग रोल है वो बीच में फूटे नहीं और बहुत ही अच्छे से बने। इसको ये पकड़ के रखेगा, अच्छे से चिपका के रखेगा। तो इस तरह से मैंने सभी तरफ से इस पेस्ट को लगा दिया है। अब देखिए किनारे से इसे इस तरह से मोड़ लेना है और सावधानी से मोड़ना है। फिर इसको इस तरह दूसरे साइड के दूसरी तरफ से मोड़ना है। तो दोनों तरफ से हमने मोड़ लिया है। अब इसे सिलेंडर के आकार में ऐसे गोल कर देना है। तो हमारा स्प्रिंग रोल रेडी हो चुका है। तो इसी तरह सारे शीट से हमें इस आकार में स्प्रिंग रोल को रेडी करना है। तो ये देखिए सारे स्प्रिंग रोल बन गए हैं। अब इसके बाद मैं कढ़ाई रिफाइंड तेल डाल के इसे मैं अच्छे से तल लेती हूँ। तो आप इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे डीप फ्राई ही किया है ताकि ये अच्छे से एकदम कुक हो जाए और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो ये देखिए हमारा जो स्प्रिंग रोल है बहुत ही अच्छे से रेडी हो रहा है और ये बहुत ही आसानी से तल लेते हैं। इसे बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स घर में ही रखे हुए सामान से मैंने स्प्रिंग रोल को बनाया है ताकि आपको परेशानी ना हो, मार्केट ना जाना पड़े। और मैंने जो भी इसमें डाला है वो सभी घरों में आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए हमने स्प्रिंग रोल को इस तरह से रेडी कर लिया है। आप इसे एयर फ्रायर में भी रेडी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे स्प्रिंग रोल को हमने रेडी कर लिया और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो इस तरह से आप स्प्रिंग रोल को रेडी कीजिए और पहले से भी रेडी करके रखेंगे तो भी आप इस तरह से तल सकेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ क्रिस्पी